दोस्तों, अपन चर्चा करने वाले हैं आज कक्षा 8 की जो पुस्तक है। कक्षा 8 की जो पुस्तक उसका दूसरा अध्याय है। हमारा राजस्थान पुस्तक है कक्षा 8 की, उसका दूसरा अध्याय 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। मैं हूं अजय शर्मा, आरपीएससी सेलेक्टेड यूजीसी नेट। आपका स्वागत है। पहला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। देखो, ये सभी प्रकार के एग्जामों में आने वाले प्रश्न है। सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, पात्रता वाला हो, चाहे पात्रता नहीं सॉरी अभी जो एग्जाम आने वाला है मेंस, रीट मेंस, सेकंड ग्रेड हो या आपके सीईटी हो, है ना, इस तरह के जो जिसमें राजस्थान जीके है, सब में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न हमारे सामने है। निम्न में से 1857 की क्रांति के कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो देखो, चारों कथन आप ध्यान से पढ़ो और असत्य छांटिए। तो मैं आपको बता दूं, इन चारों में से जो सी है वो असत्य है। क्यों असत्य है? कि देखो, 1844 में बांसवाड़ा मारावल या उदयबान सिंह की नाबालिग लिखा हुआ है, जबकि उस समय बांसवाड़ा के मारावल उदयबान सिंह नहीं थे, उनकी जगह थे लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। तो ये सी ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, असत्य कथन। तो इसका पहले का उत्तर हो जाएगा सी। अब दूसरा प्रश्न है। देखो आपके ये प्रश्न, असत्य कथन छांटना है। नसीराबाद में 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और नीमच में मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट, सी एरनपुरा में जोधपुर लीजियन और खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट। तो आप इसमें छांटिए। तो आपको बता दूं, पहला ही ऑप्शन गलत है, नसीराबाद। अब आपको लग रहा होगा गलत कैसे? अरे भाई, 14वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नहीं थी, यहाँ कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। दूसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न देखिए, असत्य कथन छांटिए। तो जोधपुर लीजियन 1835, मेवाड़ भील कोर का गठन 1841, मेरवाड़ा बटालियन का 1822 और शेखावटी ब्रिगेड का 1834। तो इसमें सभी कथन सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है ना। तो सभी कथन क्या है? सत्य है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। इसमें बोनस है आपके 1 नंबर का, यूं मान लो इस पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो कई बच्चे क्या नसीराबाद पर टिका। अरे भाई, प्रश्न तो पढ़ो। यहाँ राजस्थान नहीं दे रखा मैंने, भारत दे रखा। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेरठ में। मेरठ कहाँ है आपके? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के एजीजी कौन थे? 1857 के समय एजीजी कौन थे? तो राजस्थान के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। मेजर सावर्स मेवाड़ के थे। मॉक मेसन आपके कहाँ के थे? मॉक मेसन यहाँ के मारवाड़ के थे। ईडन कहाँ के थे? ईडन जयपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? वापस देखो, क्वेश्चन पूछा भारत में, तो यहाँ आपके 28 मई 1857 भी डेट दे रखी है, कंफ्यूज मत होना। ये राजस्थान की डेट है, 28 मई 1857। भारत में क्रांति की शुरुआत 1857 की 10 मई 1857 से हुई थी। इसका ऑप्शन आपके हो जाएगा ए। और ये कहाँ से हुई थी मैंने आपको बता ही दिया, मेरठ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। सत्य कथन कौन सा है? ये इधर तो आपके दे रखा है राज्य, और इधर आपके दे रखा है पॉलिटिकल एजेंट या व्यक्ति संबंधित। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर, सही है। मारवाड़ का कौन था? मॉक मेसन। जयपुर का कौन था? ईडन। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। तो इसमें चारों ही कथन सत्य हैं, चारों ही कथन सत्य हैं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। 8वां प्रश्न, आपको लगे कि धीरे चल रहा है तो आप इसको 2 की स्पीड में करके वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 8वां प्रश्न, डूंग जी व जवाहर जी ने कौन सी छावनी लूटी? वैसे बता दो, डूंग जी और जवाहर जी दोनों ही शेखावाटी से रिलेटेड हैं, शेखावाटी के बंदे हैं दोनों। और ये किस छावनी को लूटी? तो ये नसीराबाद छावनी को लूटा इन्होंने। और नसीराबाद छावनी को लूट कर ये भीलवाड़ा में एक मंदिर है, धन्नोप माता का मंदिर, वहाँ पैसे चढ़ा के चले गए। भीलवाड़ा में लाखों रुपए चढ़ा के गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना कहाँ मिली? तो माउंट आबू में मिली। कहाँ मिली? माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न, नसीराबाद में 1857 की क्रांति से संबंधित असत्य कथन कौन सा है?
तो ये 28 मई 1857 की हुई, सही है। ये अजमेर ज़िले में नसीराबाद, सही है, 20-25 किलोमीटर दूर है। मेजर स्पोर्टिस व न्यूबेरी की हत्या हुई, ये भी सही है। यहाँ से नारे लगे चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारे नसीराबाद से नहीं लगे थे, ये नारे आपके कहाँ से लगे थे, एरिनपुरा की छावनी से लगे थे दोस्तों। कहाँ से लगे थे, एरिनपुरा की छावनी से लगे। एरिनपुरा छावनी कहाँ है, पाली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैकडोनाल्ड का संबंध किस छावनी से है। मैकडोनाल्ड का संबंध आपके बिल्कुल नीमच छावनी से है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, ये प्रश्न, हाँ 11वां, मैकडोनाल्ड का संबंध किस छावनी से, तो मैकडोनाल्ड का संबंध कहाँ से है, नीमच छावनी से, ये ध्यान रखना। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया, ये बात ध्यान रखना। मैकडोनाल्ड ने क्या किया, किले की रक्षा का प्रयास किया था, नीमच छावनी। नेक्स्ट, शीतल प्रसाद संबंधित है, तो आप बताइए मेरे को शीतल प्रसाद कहाँ से संबंधित है। तो आपको मैं बता दूं, शीतल प्रसाद है एरिनपुरा छावनी से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, एरिनपुरा। देखो शीतल प्रसाद नाम आ जाए, चाहे मोती खां नाम का व्यक्ति आ जाए, कौन, मोती खां, ये भी ध्यान रखना। और आपके चाहे तिलक राम नाम का व्यक्ति आ जाए, कौन, तिलक, ये भी ध्यान रखना। चाहे मोती का आ जावे, चाहे तिलक आ जावे, चाहे शीतल प्रसाद आ जावे, ये जोधपुर लीजियन ने मोती का, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो तीनों ही है ना जोधपुर लीजियन से संबंधित है, मतलब कुल मिला के जोधपुर लीजियन का मतलब एरिनपुरा छावनी से रिलेटेड थे। ये सभी फैक्ट आपको कक्षा 8 की किताब में दे रखे हैं। आप है ना 8 की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है ना, उसका दूसरा पार्ट है ना पढ़ लेना आराम से। आगे देखिए, चलो दिल्ली, वापस देखो क्वेश्चन आ गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी कथन का संबंध किस छावनी से है, तो थोड़ा सोच के बताइए। इस छावनी का संबंध है एरिनपुरा छावनी से संबंधित है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपको इसको PDF चाहिए तो अजय शर्मा, ऐसे स्पेस लगाना, अजय फिर शर्मा, SHARMA, अजय शर्मा, और फिर स्पेस लगाना ट्रिकी GK, TRICKY, ट्रिकी GK। और आप है ना अजय शर्मा ट्रिकी GK, अजय और शर्मा के बीच में स्पेस और ट्रिकी और GK के बीच में स्पेस लगा के टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वहाँ मेरा चैनल है और वहाँ आपको इसकी PDF में मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखो, नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई, कौन सी जगह है, नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो ध्यान से देखिए, नीमच में क्रांति की शुरुआत हुई थी 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। 28 मई 1857 को तो नसीराबाद में शुरुआत हुई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 15 अक्टूबर को कोटा में शुरुआत हुई थी। तो नीमच में 3 जून 1800, तो वैसे भी याद रखना नीमच, कितने अक्षर है ऐसे बताते थे ना पहले, नीमच 3 अक्षर है, इधर भी कितने हैं, 3 है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखिए 15वां प्रश्न, नीमच विद्रोह के बारे में असत्य कथन कौन सा है। देखो, तो सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में आग लगा दी, सस्ता का सही है। 3 मई को शुरुआत हुई, सही है। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की, सही है। ये देखो, ये गलत है। सावर्स नीमच पर पुनः अधिकार करने में असफल रहा, नहीं, सावर्स पुनः अधिकार करने में सफल रहा था। एक्चुअल में हुआ क्या था, सावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये चौथा गलत हो जाएगा एक तो। 5वां, नीमच की छावनी के कप्तान कैप्टन बर्ट थे, बताओ ये सही है कि नहीं है। नीमच की छावनी के कप्तान कौन थे, बर्ट नहीं थे। बर्ट का संबंध ही नीमच छावनी, बर्टन का संबंध नीमच छावनी से नहीं है, बर्टन का संबंध कोटा छावनी से, ये ध्यान रखना आप, है ना। नीमच छावनी से रिलेटेड व्यक्ति है मैकडोनाल्ड, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो ये भी कथन गलत है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है। तो कई बच्चे क्या इसको टिक करे, ये नहीं होगा, ये तो सत्य है, ये तो होगा ही नहीं उत्तर, उत्तर होगा ब। असत्य कथन कौन कौन से, चौथा और 5वां, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 16वां प्रश्न देखो, लाला जयदयाल, थोड़ा लिखने में, मेहराब खां का संबंध किस क्रांति से है। जयदयाल व मेहराब खां का संबंध आपके थोड़ा सा ध्यान रखना, कोटा से संबंधित है। कौन से संबंधित है, कोटा से संबंधित है। ये देखो, लाला जयदयाल व मेहराब अली खां का संबंध कोटा से संबंधित है। वहाँ 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई थी। अगले प्रश्न है, देखो, कोटा में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी कोटा में। आगे देखो, बिठोड़ा, बिठोड़ा यानी पाली, बिठोड़ा कहाँ है, पाली में, का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को हुआ था। आगे देखो, 1857 में कोटा के शासक कौन थे, 1857 में कोटा के शासक
तो 1857 में कोटा के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज मत होना, द्वितीय थे, है ना। और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे देखो, कैप्टन बर्टन का संबंध कहाँ से है, पहले भी आया था, अब वापस आ रहा है प्रश्न, तो कहाँ से है, कोटा से। ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कब किया, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। तो जनवरी 1858 को हुआ है, सी, है ना। तो देखो ये आगे और भी है प्रश्न है, चलो आगे हो गया, बिठोड़ा हो गया, ब्रिगेडियर होम्स 21 प्रश्न हो गया। 22वां देखो, चेलावास का युद्ध, इंपॉर्टेंट, चेलावास का युद्ध कब हुआ, तो बताओ देखिए कब हुआ चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। अगला प्रश्न देखो, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजो बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो, इस तरह के हमारे कथन गाए जाते हैं। इस कथन का संबंध किस विद्रोह से है, मतलब इस तरह के कथन क्या है, गीत गाए जाते हैं हमारे क्षेत्र में, तो ये आपके आउवा से संबंधित है। किससे संबंधित है, आउवा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सबसे सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कहाँ हुई थी, तो सबसे सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति आपके कोटा में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही याद रख लेना इस प्रश्न को। अंग्रेजों ने, आप कहोगे सर ये प्रश्न कहाँ से, अरे भाई 8वीं की किताब खोलना और 8वीं की राजस्थान अध्ययन की किताब खोलना और उसमें पाठ दूसरा देखना, और ज़्यादा हो तो पेज नंबर 8 देख लेना भाई। अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध में किसकी मदद की, तो जालिम सिंह की मदद की। उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत। आप हमारे RPSC जो मैंने चैनल बताया था ना, वो थोड़ा सा देख लो, अजय स्पेस शर्मा स्पेस ट्रिकी जीके, ये टेलीग्राम पर चैनल है, यहाँ PDF डाल रखी है। किसी को लग रहा है कि YouTube नहीं देखना है, मेरे को YouTube नहीं चलाता हूँ, तो वो PDF डाउनलोड कर ले में और उत्तरमाला चेक कर लें वहाँ से। और इस चैनल को भाई देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद जय भारत भाइयों, जय हिंद जय भारत।